हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हेडिंग था आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या जिसको हमने बोला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो दो प्रकार की होती है, SN1 SN2। तो उनका मैकेनिज्म तथा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इस सेक्शन में हम दूसरे प्रकार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको हम कहते हैं विलोपन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का एलिमिनेशन होना, या विलोपन अभिक्रिया का मतलब है कुछ चीज़ों का क्या होना, विलोप हो जाना। तो जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। चूँकि विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित होता है, अतः इसे सामान्यतः बीटा विलोपन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो जैसे कोई भी कंपाउंड आपको गिवन है, जैसे एसिड गिवन है C बॉन्ड X बॉन्ड C, और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी किससे पूर्ण होगी, हाइड्रोजन से पूर्ण होगी, बॉन्ड C। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट अगले वाले कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन, और उसके जस्ट अगले वाले कार्बन को हम कहते हैं गामा कार्बन। तो हमको इस विलोपन अभिक्रिया में बीटा कार्बन से मतलब है। तो विलोपन अभिक्रिया जो होती है उसमें हमेशा आपको पहचान क्या है, हीट लिखा होगा, या ऐसे सिंबल बनाया होगा कि मतलब विलोपन अभिक्रिया में हमेशा हीट होगी। और इसका जो सॉल्वेंट है वो है KOH एल्कोहलिक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो एल्कोहली विलयन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन के साथ इसमें हमेशा क्या किया गया रहता है, हीट किया गया रहता है। ये पहचान होती है विलोपन अभिक्रिया की। अभी तक आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देखे हो जिसमें कोई हीट नहीं हमने प्रोवाइड किया हुआ, लेकिन जो विलोपन अभिक्रिया है उसकी यही पहचान है कि कोई एल्किल हैलाइड होगा और उस एल्किल हैलाइड के बीटा पोजीशन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस दिया होगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस दिया होगा वो हमेशा एल्कोहलिक मीडियम में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एल्कोहलिक KOH हो गया, एल्कोहलिक NaOH हो गया, ETC। और एलिमिनेशन में हमेशा हीट जरूर होगा। तो देखिए होता क्या है कि जो एल्कोहलिक KOH है वो OH माइनस एक बेस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। या OH माइनस क्या है, OH माइनस एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। तो जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल जाके बीटा हाइड्रोजन को क्या करता है, अटैक करता है। तो आपको पता है कि OH माइनस है तो ये H प्लस को क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर इसको मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा हो गया, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, और उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, गामा कार्बन। तो जो बीटा कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो जो विलोपन अभिक्रिया होती है उसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का जुड़ना अति आवश्यक है। यदि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो विलोपन अभिक्रिया नहीं होगी। अब देखिए जो एल्कोहलिक KOH है वो क्या करता है, एक बेस प्रोड्यूस करता है या एक न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, जो क्या होता है OH माइनस। और आपको पता है कि OH माइनस किसको अटैक करेगा, H प्लस को अटैक करेगा। और H प्लस कब होगा, जब ये वाला बंध किधर टूटेगा, नीचे की तरफ टूटेगा। मैं आपको बता चुका हूँ C बॉन्ड C है, तो अगर ये बंध इधर टूटता है तो जिधर एरो होता है उस पर निगेटिव आता है और यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव।
तो OH माइनस H प्लस को अटैक करेगा, इसलिए ये वाला बंध किधर टूटेगा, नीचे की तरफ टूटेगा। तो जब ये बंध नीचे की तरफ टूटेगा और OH माइनस जाके क्या करेगा, इस H प्लस को क्या करेगा, अटैक करेगा। तो OH माइनस H प्लस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। वाटर इसमें बनता ही बनता है विलोपन अभिक्रिया में। या ऐसे कहिए, हाँ, बेस जो बेस है वो क्या होता है, या ऐसे कहिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो हाइड्रोजन से जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब OH माइनस तो वाटर बन गया। मान लीजिए यहाँ पे जनरल कोई बेस ले लीजिए B, ठीक है, B माइनस, तो क्या बन जाएगा आपका, BH बन जाएगा। B माइनस किसको अटैक करेगा, H प्लस को अटैक करेगा, क्योंकि निगेटिव स्पेसीज पॉजिटिव स्पेसीज को और पॉजिटिव स्पेसीज निगेटिव स्पेसीज को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ, या जैसे ही OH माइनस जाके यहाँ पे H प्लस को अटैक करता है, तो ये वाला बंध नीचे की तरफ टूटा, और नीचे की तरफ टूटने से इस वाले कार्बन जो बीटा कार्बन है वहाँ पे कैसा आवेश जनरेट हुआ, निगेटिव आवेश हुआ। उसके बाद आपको अच्छे से पता है CX आबंध की प्रकृति हम बात कर चुके हैं, CX आबंध की प्रकृति, जिसमें हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हैलोजन पे पार्शियल निगेटिव और कार्बन पे कैसा आवेश आता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट निगेटिव आया है, इस वजह से ये वाला बंध भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, और यहाँ पे कार्बन पे बनता है पॉजिटिव, और हैलोजन क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद निगेटिव और पॉजिटिव में क्या हो जाती है, डबल बॉन्डिंग हो जाती है, जिस वजह से हमेशा बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन अभिक्रिया में हमेशा एक एल्कीन बनता है। अब जैसे देखिए आप इसको ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हो, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विलोपन अभिक्रिया, जिसमें एल्कोहलिक KOH और हीट जरूर लिखा हुआ होगा, या किसी भी अभिक्रिया में कोई बेस दिया है और एल्कोहलिक मीडियम दिया है और हीट लिखा हुआ है, तो वो विलोपन अभिक्रिया देता है। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है या जो बेस जनरेट होता है, वो पहले स्टेप में जाके बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। बीटा हाइड्रोजन को क्या करता है, अटैक करता है, और जैसे ही बीटा हाइड्रोजन को अटैक करता है, यहाँ पे इस कार्बन पे एक नेगेटिव आवेश बनता है। और आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में जो बंध है वो कैसा है, पोलर है। कार्बन हाइड्रोजन का बंध कैसा है, पोलर है। पोलर है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और हाइड्रोजन में, ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। तो इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है। यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होने के कारण एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, तो सामान्यतः एक एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। जैसे यदि अगर किसी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा हाइड्रोजन मतलब एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है, तो जितने बीटा हाइड्रोजन होंगे उतने एल्कीन आपके बनेंगे। लेकिन जितने भी एल्कीन बनेंगे उनमें से एक प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, मेजर होगा। तो कौन सा, मतलब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यदि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस क्वेश्चन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। सर्वप्रथम एक रूसी रसायनज्ञ जिसका नाम था एलेक्जेंडर जेटसेफ, या जिसका नाम है एलेक्जेंडर जेटसेफ बोलते हैं या सेटजेफ बोलते हैं, इसका नाम था एलेक्जेंडर जेटसेफ, या इसी को हम सेटजेफ भी बोलते हैं। जेटसेफ बोलिए या सेटजेफ बोलिए। सर्वप्रथम इसी ने यह बताया कि विया हाइड्रोजन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विक आबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। जैसे मतलब इसका सेटजेफ रूल ये कहता है कि यदि पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है ये दो प्रकार के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि दो प्रकार के एल्कीन बनाए, तो एक मतलब मान के चलिए ये दो प्रकार के एल्कीन की पॉसिबिलिटी है, तो देखिए कि इन दोनों प्रकार के दोनों क्या है, एक एल्कीन है। लेकिन सेटजेफ रूल के अनुसार ये वाला एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनता है, क्योंकि सेटजेफ ने ये बताया कि जब पॉसिबिलिटी है किसी विलोपन अभिक्रिया में एक या जब भी कभी पॉसिबिलिटी है एक से ज़्यादा एल्कीन बनने का, तो वहाँ वही एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, मोर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड होता है। तो जैसे इस वाले कार्बन में देखोगे आप,
तो ये वाला जो कार्बन है एक एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है मिथाइल से, और यहाँ वाला कार्बन कोई भी एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब इससे जुड़ा हुआ है। इस वाले केस में आप देखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ये वाला कार्बन भी क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है, और ये वाला कार्बन भी क्या है, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये वाला जो एल्कीन है वो कैसा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलते हैं इसको, मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड इसका मतलब ये है कि मतलब एल्कीन के दोनों कार्बन से जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप की संख्या यदि अधिक है तो वही वाला एल्कीन मेजरली क्या होता है, बनता है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हम एक क्वेश्चन से इसको देख सकते हैं। बीटा बिलुमिनेशन, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी वाला एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एरो पे लिखा हुआ है OH माइनस और हीट, ये साफ साफ हमको बताता है कि एलिमिनेशन ही होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले मतलब इस एलिमिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको बीटा हाइड्रोजन को क्या करना है, पता करना है। तो देखिए हैलोजन में कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लेकिन मेजरली आपको क्लोरीन और ब्रोमीन ही दिखेगा। तो ब्रोमीन या हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कहते हैं हम अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के जस्ट बगल में जो कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, बीटा कार्बन है, और ये भी एक प्रकार का क्या है, बीटा कार्बन है। उसके बाद अब जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है उसके पास दो ऑप्शन है, वो जाके इस वाले हाइड्रोजन को अटैक करे, और यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस वाले हाइड्रोजन को अटैक करेगा तो आपको पता है कि ये H+ क्या होगा, निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा इस वाले कार्बन पे, और फिर ये ब्रोमीन यहाँ से क्या हो जाए, पोलैरिटी की वजह से Br माइनस भी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो जो पहला एल्कीन है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा पहला आपका होगा CH3 बॉन्ड CH2, CH3 बॉन्ड CH2, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आप क्या करेंगे, बना देंगे, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। दूसरा ऑप्शन है इस OH माइनस के पास कि ये OH माइनस जाके इस वाले कार्बन, क्योंकि ये भी क्या है, बीटा कार्बन है, तो इस वाले कार्बन से जुड़े दो हाइड्रोजन है, तो इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो जैसे ही OH माइनस H+ को अटैक करेगा तो यहाँ पे एक निगेटिव आएगा, और फिर यहाँ से ब्रोमीन भाग जाए तो अब डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा। जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपको, तो जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से, सॉरी यहाँ बना रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा आपका प्रोडक्ट होगा CH3, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमारा क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो आप देख सकते हो CH3CH2 और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे जो ये वाला कार्बन था वो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो अब देखिए एक ही क्वेश्चन में हमको दो प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, दो प्रोडक्ट मिला है, और दोनों एल्कीन को आप देखिए, दोनों वाले एल्कीन में आप देखोगे तो देखिए प्रोडक्ट तो दोनों बनेगा, एग्जाम में आपको दोनों प्रोडक्ट बनाना है, बट मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। वो किससे पता चलता है, जेटसेफ रूल से। याद रखिएगा इस चैप्टर में हमने अभी तक दो रूल्स के बारे में बात किया है। पहला मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल, और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमने पढ़ा है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये HBr पेरोक्साइड के केस में लगता है, और मार्कोनिकॉफ रूल मैं आपको बताया हूँ कि जब भी HX किसी भी एल्कीन से जुड़ता है या किसी भी एल्कीन से जुड़ता है तो X उस कार्बन से जाके जुड़ता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो उसी प्रकार जो एलिमिनेशन अभिक्रिया होती है उसमें हम प्रोडक्ट का डिसीजन जेटसेफ रूल से लेते हैं। जेटसेफ रूल ये बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म। जैसे देखिए ये भी एल्कीन बना हुआ है, और ये वाला भी क्या है, एक एल्कीन है, लेकिन इस वाले एल्कीन में जो कार्बन परमाणु है उससे जुड़ने वाले एल्किल ग्रुप क्या है, दोनों कार्बन पे एक एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। लेकिन इस वाले एल्कीन को आप देखोगे तो इस वाले कार्बन पे कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, इस वाले के पास एल्किल है, तो इसको हम कहेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड, और इसको हम कहेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिस वजह से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म। तो जेटसेफ रूल से एलिमिनेशन अभिक्रिया में हम ये पता कर सकते हैं कि बने हुए दोनों एल्कीन में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये ज्ञात है कि ये वाला जो एल्कीन बनता है ये 81% बनता है, और ये वाला जो एल्कीन है वो मात्र 19% बनता है। तो हम जेटसेफ रूल की सहायता से
एलिमिनेशन अभिक्रिया में ये पता कर सकते हैं कि कौन एल्कीन या किस प्रकार का दो एल्कीन में से कौन एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, और वही क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। थैंक यू।